हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौतम एजुकेशन क्लास 12 चैप्टर 3 टॉपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक स्टेप हम इसकी देख चुके हैं, क्लीवेज। सेकंड स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला एंड ब्लास्टुलेशन। द ब्लास्टोमेयर्स ऑफ मोरुला अंडरगो रीअरेंजमेंट सो एज टू गिव राइज अ सेंट्रल कैविटी इनसाइड द मोरुला नोन एज ब्लास्टोसील। द एम्ब्रियोनिक स्टेज विथ ब्लास्टोसील इज कॉल्ड ब्लास्टुला. Blastocyl separate a surface layer of the blastomere and inner cellulose. The blastomere on the surface of embryo become flattened and form trophoectoderm and trophoblast. जैसे आपका मोरुला स्टेज कंप्लीट होता है, उसके बाद ब्लास्टुलेशन की स्टेप स्टार्ट होती है, जिसमें आपका जो ब्लास्टोमियर है वो रीअरेंज होकर बीच में एक कैविटी बना लेता है। इसकी सारी सेल रीअरेंज हो जाती है और अरेंज होने के बाद बीच में एक कैविटी बन जाती है, जिस कैविटी को ब्लास्टोसील कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज की इसी ब्लास्टोसील बनने वाली जो प्रोसेस है उसको ब्लास्टुला स्टेज कहा जाता है। इस पूरी प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। ब्लास्टोसील सेपरेट अ सरफेस लेयर ऑफ द ब्लास्टोमियर एंड इनर सेलमोस. द ब्लास्टोमियर ऑन द सरफेस ऑफ एम्ब्रियो बिकम फ्लैटेन एंड फॉर्म ट्रोफोएक्टोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट. यहाँ ये दो अलग अलग लेयर में डिवाइड होती है और एक नया स्ट्रक्चर बनाती है। एक स्ट्रक्चर को इनर सेलमोस कहा जाता है और दूसरे स्ट्रक्चर को ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, और यही एम्ब्रियो को एक प्रॉपर पोजीशन देने का काम करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रोफोएक्टोडर्म और इनर सेलमोस, है ना। एक इनर सेलमोस टॉप पर दिख रहा है और जस्ट उसके नीचे ट्रोफोएक्टोडर्म ट्रोफोब्लास्ट सेल दिख रही है। तो ये वाली जो सेल होती है ट्रोफोएक्टोडर्म होती है, इनर सेलमोस होता है इसमें। ये ऊपर जो सेल दिख रही है ये पूरी इनर सेलमोस बनाती है, और ये जो नीचे वाली लेयर होती है, ये वाली पूरी लेयर जो आपको इसमें भी होता है, इस डायग्राम में भी, तो ये वाली जो सेल होती है ट्रोफोएक्टोडर्म में ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। ये सेल इनर सेलमोस और इधर वाली जो पूरी सेल्स है ये सारी ट्रोफोएक्टोडर्म में ट्रोफोब्लास्ट बनाती है। इन्हीं के बीच एक कैविटी बन जाती है जिसको कहा जाता है ब्लास्टोसील, और ये पूरी स्टेप्स कहलाती है ब्लास्टुलेशन। While the inner cellulose called embryoblast is destined to form the embryo proper. ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट कि यहाँ पर ये जो इनर सेलमोस आपका है इसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहा जाता है, और यही डेस्टिनेट करता है कि एम्ब्रियो को एक प्रॉपर स्पेस अपनी पोजीशन के लिए मिल पाए। तो इसी ब्लास्टोसेल में आगे चल के एम्ब्रियो को एक स्पेस मिलता है, एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप होता है। यहाँ पर भी आपको डायग्राम में ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेलमोस बताया गया है। इनर सेलमोस को एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहा जाता है। ये जो इस टाइप की सेल होती है वो ट्रोफोब्लास्ट स्ट्रक्चर कहलाती है, और ये जो इस टाइप की सेल्स होती है इनर सेलमोस और एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, है ना। अब यहाँ पे मोरुलेशन कंप्लीट हुआ, मोरुला से ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुलेशन कंप्लीट हुआ, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है, जिस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन नाम दिया जाता है। इसी प्रोसेस में आपकी 3 एम्ब्रियोनिक स्टेज की जो लेयर होती है वो बनती है, जिसको एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं, जिसमें इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें आउटर लेयर को एक्टोडर्म, मिडिल लेयर को मेसोडर्म और जो इनर लेयर होती है उसको एंडोडर्म कहा जाता है। इसके बीच एक पूरी कैविटी है, यहीं पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। मीन्स एम्ब्रियो के हर एक ऑर्गन इन 3 लेयर से डेवलप होते हैं। देखते हैं आगे की प्रोसेस। गैस्ट्रुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विच द ब्लास्टोमियर ऑफ Blastula undergo morphogenetic movement so as to form 3 germinal layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. ठीक है, मॉर्फोजेनेटिक मतलब जहां पर हमारा स्ट्रक्चर भी बनेगा एंड अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी बनना स्टार्ट होंगे। मीन्स इनर कैरेक्टर भी डेवलप होंगे और आउटर स्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। और ये डेवलप किसके थ्रू होगा? इन 3 लेयर के थ्रू, जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। दीज आर 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर, ये तीनों प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स होती है। दिस 3 लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन, और इन्हीं लेयर से सारे के सारे ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन द ब्लास्टोसेल इज लॉस्ट एंड अनदर कैविटी फॉर्म्ड ऑर्केएंटेरोन। ठीक है, जैसे ही गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट होता है
मतलब गैस्ट्रुलेशन की जो स्टेप रहती है उसी बीच हमारा जो ब्लास्टोसिल बनना होता है वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाता है और उसके बाद वहाँ जो कैविटी बनती है उस कैविटी को नाम दिया जाता है ऑर्केंटेरोन। गैस्ट्रुलेशन जैसे ही आपका गैस्ट्रुलेशन की स्टेप स्टार्ट होती है तो उसी बीच में ब्लास्टोसिल जो थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाती है और उसके बाद जो कैविटी बनती है उस कैविटी को कहा जाता है ऑर्केंटेरोन। और इसी के बाद ये जो 3 लेयर होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये सारे ऑर्गन बनाने का काम करती हैं। इन 3 लेयर को एक सही स्ट्रक्चर में यहाँ आपको बताया गया है। ये आउटर लेयर जो होती है वो एक्टोडर्म है ना, ये ट्रोफो एक्टोडर्म कहा है इसको, यहाँ पर इसको एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क कहा है। तो ये जो आउटर लेयर है पूरी एक्टोडर्म है। फिर यहाँ पर ये जो बीच वाली लेयर है ना, जहाँ थोड़ा स्पेस भी दिख रहा है, वो मेसोडर्म है और ये लास्ट में जो है सबसे इनर वाली लेयर ये एंडोडर्म होती है। फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स, किस तरीके से जर्म लेयर सारे ऑर्गन को डेवलप करती है, यहाँ आपको ये दिखाया गया है। ऑल ऑर्गन सिस्टम ऑफ द एम्ब्रियो एंड द एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर डिराइव फ्रॉम दिस 3 जर्मिनल लेयर्स। द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन द एम्ब्रियो इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ये जो 3 लेयर बनती है ये एक ऑर्गेनिज्म के सारे ऑर्गन को बनाने का काम करती है, मतलब इन्हीं के कारण एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन पाता है। यहाँ पर सारे ऑर्गन बनते हैं एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो के ऑर्गन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। सभी इस टर्म को याद रखेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस एम्ब्रियो के ऑर्गन बनने की जो प्रोसेस है, पूरा ऑर्गन सिस्टम एक डेवलप हो जाता है, इस प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। द वेरियस ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डिराइव फ्रॉम दिस जर्म लेयर्स आर समराइज्ड बिलो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म इट गिव राइज टू नर्वस सिस्टम, एपिडर्मिस, पिगमेंट सेल, एड्रिनल मेड्यूला, पोस्टीरियर एंड intermediate lobes of pituitary gland, pineal gland, cornea and lens of eye, nasal epithelium, internal ear, buccal cavity and rectum। ठीक है, यहाँ जितने भी नाम दिए गए हैं ये सभी एक्टोडर्म से बनते हैं, है ना। चाहे हम इनर ऑर्गन की बात करें या आउटर ऑर्गन की, तो हमारे सारे ही ऑर्गन इन 3 जर्म लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इंडिविजुअली एक्टोडर्म में कौन कौन से पार्ट को बनाती है यहाँ आपको पूरा बताया गया है। ठीक है, ये पूरा आपको जो शो हो रहा है ये एक्टोडर्म के हैं। जस्ट इसके नीचे जो मेसोडर्म दिया गया है, इट गिव्स राइज टू किडनी, गोनेड, यूरिनरी ब्लैडर, जेनिटली डक्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, सिलोमिक एपिथेलियम, डर्मिस, वर्टिबल कॉलम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटोन एंड स्मूथ और कॉर्डियल मसल्स। है तो मेसोडर्म के जो जितने भी नाम दिए हैं ये भी सारे इंटरनल ऑर्गन ही इसने बनाए हैं। तो ये इंटरनल ऑर्गन से मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। देन एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। इट गिव राइज टू इंटरनल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल, स्टमक, टंग, लीवर, पैंक्रियोस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, लंग्स, लाइनिंग ऑफ वेजिना, यूरिथ्रा एंड रिलेटेड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ये एंडोडर्म के सारे ऑर्गन बताए गए हैं। कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन बना रही है एंडोडर्म, तो यहाँ एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म आप सभी को विजिबल होगा। ये सारे ऑर्गन एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म मिलकर बनाते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ इन्फेंट फ्रॉम गैस्ट्रुला, है ना, गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेंट फ्रॉम गैस्ट्रुला किस तरीके से एक पूरी तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होता है वो यहाँ पर बताया गया है। In embryo, all the 3 layers are formed within 5th week. After then, organogenesis takes place. During 6th week, this germ layer form bud or protuberance for the formation of all organ. At the last stage of 6th week, an underdeveloped circulatory system is also formed. ठीक है, क्या कहा गया है, 5th वीक में हमारी एम्ब्रियो की जो तीनों लेयर है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। उसके बाद फिर 5th वीक के बाद ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं। जो तीनों जर्म लेयर होती है वो उनका ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद सारे के सारे ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं। 6th वीक जब लास्ट उसमें रहता है स्टेज में, तब क्या रहेगा, एन अंडर डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट होता है। हैंड्स एंड लेग्स आर फॉर्म्ड बिटवीन 7 to 9th वीक, और जो हैंड और लेग्स होते हैं वो 7 to 9th वीक
के बीच में बनते हैं। बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ ऑल द ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर फुली ऑर्गेनाइज्ड। मीन्स 9 मंथ कंप्लीट होने वाले होते हैं तो हमारे सारे के सारे सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, सारे ऑर्गन डेवलप हो चुके होते हैं। एट द एंडिंग ऑफ 3rd मंथ द लेंथ ऑफ एम्ब्रियो बिकम 3 इंच। फिर जब 3rd मंथ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा जाता है तो उसमें जो एम्ब्रियो होता है 3 इंच उसकी लंबाई बढ़ जाती है। स्केलेटन सिस्टम इज ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब आपका जो 3rd मंथ होता है उसी में स्केलेटन सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। द लेंथ ऑफ एम्ब्रियो इज इंक्रीज अप टू 7 इंच एंड हेयर आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी एंड हेड एट द एंड ऑफ द 4th मंथ। एम्ब्रियो की लेंथ 7 इंच यहाँ पर बढ़ जाती है। 4 मंथ की बात की गई है। 4 मंथ में बॉडी के ऊपर हेयर बनने लगते हैं, हेड डेवलप होने लगता है और हेड के ऊपर भी हेयर का ग्रो होने लगता है। एलिमेंट्री कैनोल एंड बोन मैरो इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग 5th मंथ। 5th मंथ में बोन मैरो और एलिमेंट्री कैनोल का डेवलपमेंट होने लगता है। फीटस इज देन कन्वर्टेड इनटू इन्फेंट। और अब जो फीटस है वो इन्फेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ तक हम प्री मैच्योर स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो इसीलिए इसको फीटस कहा था, लेकिन अब वो एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और उसको हमने यहाँ नाम दे दिया इन्फेंट। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है फीटस इज देन कन्वर्टेड इनटू इन्फेंट बाय द एंड ऑफ द 6th मंथ। मतलब 6 मंथ के बाद वो उसके सारे ऑर्गन मोस्टली डेवलप हो जाते हैं। हार्ट बीटिंग इज ऑल्सो स्टार्टेड। फिर हार्ट जो डेवलप होता है उसमें हार्ट बीटिंग होने लगती है, मतलब हार्ट पंप करना स्टार्ट करता है। बाय 9 मंथ द लेंथ ऑफ एम्ब्रियो इन इंक्रीज अप टू 20 इंच। 9 मंथ की जब बात की जाती है तो एम्ब्रियो की जो लेंथ होती है 20 इंच बढ़ जाती है एंड इन्फेंट बिकम रेडी फॉर बर्थ। तो ये पूरी प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की थी जिसमें हमने मोरूला, ब्लास्टुला और गेस्टुलेशन देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म किस तरीके से सारे ऑर्गन को डेवलप करती है और किस तरीके से एक्सटर्नल ऑर्गन, ये जो पूरा पॉइंट था ये एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में बता रहा था कि किस टाइम पीरियड में एक्सटर्नल ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं, डेवलप होते हैं और किस तरीके से एक जो फीटस होता है वो इन्फेंट में कन्वर्ट हो जाता है।